कौन कहता है महात्मा गांधी के मानने वाले नहीं है? कौन कहता है सरदार भगत सिंह के मानने वाले नहीं है? कौन कहता है कि अशफाक उल्लाह खां के मानने वाले नहीं है? हाँ, उन्हीं की बातों को मानने वाले आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। उसी का जीता जागता एक मिसाल आबिद शेख, जो बनारस की धरती पर सरदार भगत सिंह को इस तरीके से फॉलो करने वाला है कि जिसने हर आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, चाहे वो CNRC हो, चाहे वो मजदूरों को लेकर हो, चाहे वो किसानों को लेकर हो, चाहे वो छात्र को लेकर हो। हमारे साथ है युवा जुझारू एक सामाजिक कार्यकर्ता आबिद शेख, जो खास तौर से भगत सिंह को मानने वाले हैं। नमस्कार आबिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और मैं नहीं बल्कि पूरी बनारस की धरती, यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान में आपको भगत सिंह का फॉलोवर कहने वाले, भगत सिंह की आइडियोलॉजी पर चलने वाला मानते हैं। क्या लगता है हिजाब को बंद कर दिया जाएगा? किसी माई के जने में दम है, हिजाब बंद कर दिया जाएगा। इसके पहले सपना देख रहे हैं, देखने दीजिए। इनके बाप दादा भी यही सपना देखते थे और देखते देखते चले गए। अरे 800 बरस तक राज किया लोगों ने इस देश में, लेकिन उनकी हांडी में उबाल नहीं आया। 5 साल की सरकार में तुम्हारी हांडी में उबाल इतनी आ गई, तुम हिजाब बंद कर दोगे? किसी माई के जने में दम है कि हिजाब बंद कर देगा? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान से देश चलेगा, ना कि सावरकर और नागपुर के हेडक्वार्टर से देश चलेगा। ठीक है, किसी माई के जने में दम हो तो हिजाब बंद करके दिखा। जिस तरीके से युवाओं को अकेले हजारों के हुजूम में एक महिला, एक लड़की छात्रा, जिस तरीके से वो उनका सामना कर रही थी, क्या लगता है आपको कि क्या अब देश में इस तरीके का काम होगा जिससे देश में उन्माद फैले? अरे वो मेरी बहन थी, शेरनी थी। सुअरों का झुंड एक तरफ था। सुअरों का झुंड जो है शेरनियों से कभी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जैसे शाहीन बाग में आप देख रहे थे, एक तरफ शेरनियों का झुंड था, एक दिन एक सुअरों की झुंड की लड़की आ गई नकाब पहनकर, उसका नाम गुंजा था, आपको पता होगा। तो सुअरों की झुंड कितने भी झुंड में रहे, लेकिन एक शेरनी, एक शेर सुअरों के झुंड पर हावी है। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एक अबला नारी, कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में आज ये हादसा हुआ, यकीनन पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है, हम भी उसकी निंदा करते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके का घोल पिला दिया गया है जिससे ये हादसा हुआ? यह हादसा से सीख लेना चाहिए सावरकर की औलादों को कि हमको ललकारने की जरूरत न करें। एक बहन ने हमारे आज ललकारते हुए, चिढ़ते हुए, सुअरों के झुंड को चिढ़ते हुए निकली है। अगर हम अपने पर आ गए तो सावरकर की औलादों का क्या होगा, जो बिला वजह एक एक मुद्दे देश में लाते रहते हैं, देश को नफरत की तरफ झोंकना चाहते हैं, आग की तरफ झोंकना चाहते हैं। हमें मत बरगलाओ, वरना हम अगर अपने पर आ गए तो सावरकर की औलादों को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये बात मैं कह देना चाहता हूँ। ये डेमोक्रेसी मुल्क है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है यहाँ पे। ये देश संविधान से चलेगा, नागपुर या संविधान की सारे पे देश चलेगा। ठीक है, अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति बाबा योगीनाथ कर रहे हैं, नाम बदल देते हैं, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देते हैं, तो क्या अब बदलने की राजनीति चलेगी? और इस बदलाव में आप इसका क्या कहते हैं कि क्या अब अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देने से युवाओं में और देश में क्या प्रोग्रेसिव होगा या उन्नति होगी, विकास होगा? क्या इसी को विकास कहेंगे? और उसी के बच्चे का नाम बदल देने से यह साबित नहीं होता कि आप मर्द हुए हैं। मर्द होने के लिए खुद की औलाद पैदा करनी होती है। समझ में आया आपको? 800 वर्ष तक मुसलमानों ने देश में राज किया, लेकिन नाम बदला नहीं कभी। 5 साल की सरकार आई तो नाम बदलें। अगर हम नाम बदले होते तो फिर क्या होता? नरेंद्र मोदी नदीम खान होते, आदित्यनाथ आदिल खान होते, अमित शाह अनित शाह होते। हमने नाम बदलने की राजनीति नहीं की है। हम मर्द हैं, हम खुद की औलाद पैदा करते हैं, खुद नई शहर बसाते हैं और शहर का नाम रखते हैं, खुद नई फैक्ट्री लगाते हैं और फैक्ट्री का नाम रखते हैं। जिन्होंने, जो नामर्द हैं, वो खुद की औलाद नहीं पैदा करेंगे तो पड़ोसी के बच्चे का नाम बदल करके ये साबित थोड़ी हो जाएगा कि ये उनका औलाद है। इस बार चुनाव में खास तौर से एक विशेष जाति समुदाय को लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें युवाओं को एग्रेसिव बनाने का काम करा जा रहा है। आप हमेशा से एग्रेसिव रहे, क्या लगता है आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना के बाकी के मुद्दे जो कहती आई है, काशी मथुरा, तो क्या ये चेंज कर पाएगी? किसी माई के जने में दमे चेंज कर ले। एक दिन बनारस में पेंटिंग करा दिए थे, पता है आपको, भगवा कलर का। एक ही दिन में बदलना पड़ा। और उसका डर इतना है, बहुत जानदार लोग नहीं है ये लोग, बहुत डरपोक लोग हैं। आपको पता होगा बनारस में जब जब आए, कभी हम लोगों को बगैर घर में कैद कराए नहीं आए।
ये बनारस में आते हैं तो एक दिन पहले हम लोगों को हमारे घर में क्या करेंगे आप? अरे लड़ेंगे, डेमोक्रेसी मुल्क है ये, भगत सिंह, तो अब्दुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल का देश है। आपको जेल की सलाखों का भी डर है कि नहीं? अरे काहे डर है, हम तो कहते हैं जेल में भेज के देखिए हमको, जेल में भेजेंगे तो और तेजी से बोलेंगे, और इतनी तेजी से बोलेंगे कि जेल की दीवारें फाड़ के हमारी आवाजें बाहर जाएंगी। वो भगत सिंह की लाइनें थी ना, मुझे जेल में कैद करने वाले ये ना समझे कि मैं कैदी हूँ, बल्कि मैं वो पागल हूँ जो जेल में भी आ जाते हैं। तो मैं इनकी जेल की धमकियों से नहीं डरता, जेल की धमकी से, मुकदमों की धमकी से सावरकर और सावरकर की औलाद डरते हैं, जिन्होंने माफीनामा लिखा था, वो चिट्ठी आज तक पड़ी हुई है। हम भगत सिंह, अब्दुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना आजाद को मानने वाले जेल की धमकियों से और फर्जी मुकदमों से नहीं डरते हैं। हमें पता है इस देश में संविधान है, संविधान के आधार पर यह देश चलेगा। तुम हमारे ऊपर मुकदमा करोगे, फर्जी मुकदमा करोगे, हम भी तुम्हारे ऊपर करेंगे। हमें पता है तुम्हें कैसे समझाना है, कानून है उसके लिए, हमें समझाने आता है बखूबी। जिस तरीके से समझाना चाहोगे देश में कानून है, मैं समझा दूंगा। देश में 53% युवाओं का राज है, आप भी युवा हैं। क्या लगता है कि इस बार युवा पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे? बिल्कुल बदलेंगे युवा। युवाओं पे लाठियां इन्होंने मारा है ना, आने दीजिए चुनाव ना। अभी दिसंबर के महीना में जो गंगा में डुबकी लगा रहे थे ना, आकर बनारस में गली गली में न ठहरे प्रधानमंत्री जी, तो कहिएगा ये बार इनको इतना डर है, बनारस तो इतना तमाचा मार के भगाएगा इनको, देख लीजिएगा। अंतिम चरण में भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, प्रधानमंत्री खुद आके बनारस की गली गली में प्रचार करेंगे, और सेंट्रल में जो मिनिस्टर होगा बनारस के 1 वार्ड का प्रभारी बनाया जाएगा। इस तरह से चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि बनारस पूरा विचार बना चुका है। ये बनारस नजीर का बनारस है, ये बनारस कबीर का बनारस है, ये बनारस रैदास का बनारस है, ये बनारस प्रेमचंद का बनारस है। इस बनारस में नफरत, अंग्रेज ताकतों को एक बार तो बरगला करोट ले लिए, दोबारा बनारस थप्पड़ मारने पर पूरी तरीके से तैयार है। और बनारस का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बांधकर गुजरात भेजेगी और बाबा जी को मठ में भेजेगा। तो आपने देखा जिस तरीके से अपने तीखे तेवर में, तीखे अंदाज में अभिषेक का साफ साफ कहना है कि बनारस की धरती अशफाक उल्लाह खां के मानने वालों से चलेगी, बनारस की धरती आजाद पर चलेगी, बनारस की धरती महात्मा गांधी के मानने वालों पर चलेगी, ना कि सावरकर की मानने वाले चलेगी। आप देख रहे हैं X24 न्यूज, मैं अशफी खान, सत्यमेव जयते।